नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी बुक विस्पर। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की एक अत्यंत प्रसिद्ध और भावपूर्ण कहानी इंदुमती की, जिसे महान लेखक किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा था। यह कहानी हिंदी की शुरुआती आधुनिक कहानियों में गिनी जाती है। उस समय हिंदी साहित्य अपनी नई पहचान बना रहा था और ऐसे समय में लिखी गई यह कहानी प्रेम, रहस्य और भावनाओं से भरी हुई है। इंदुमती केवल एक प्रेम कथा नहीं है, यह कहानी है मासूमियत की, प्रकृति के बीच पले जीवन की और उस प्रेम की जो त्याग और साहस से परखा जाता है। इस कहानी में हम एक ऐसी लड़की से मिलते हैं जिसने अपने जीवन में जंगल के अलावा कुछ नहीं देखा, और एक ऐसे राजकुमार से जो नियति के कारण उस जंगल में पहुंच जाता है। और फिर शुरू होती है एक अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले विंध्याचल के घने जंगलों में एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में एक वृद्ध व्यक्ति अपनी बेटी इंदुमती के साथ रहता था। इंदुमती अत्यंत सुंदर, कोमल और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर प्रकृति की शांति। जब वह बहुत छोटी थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके पिता उसे लेकर इस जंगल में आकर रहने लगे। इंदुमती का पूरा बचपन इसी जंगल में बीता। उसने कभी कोई शहर नहीं देखा, कभी किसी मेले की भीड़ नहीं देखी और न ही किसी दूसरे इंसान से मुलाकात की। उसकी दुनिया बस यही थी, पेड़ों की हरियाली, नदी की मधुर धारा, पक्षियों की चहचहाहट और उसके पिता का स्नेह। वह सुबह सुबह उठकर जंगल में घूमने निकल जाती, कभी फूल तोड़ती, कभी तितलियों को देखती और कभी नदी के किनारे बैठकर पानी की लहरों को निहारती। प्रकृति ही उसकी सबसे बड़ी मित्र थी। इंदुमती को यह भी नहीं पता था कि संसार में उसके पिता के अलावा भी मनुष्य होते हैं। उसके लिए दुनिया बहुत छोटी थी। जब वह फूलों की मालाएं बनाती तो उन्हें अपने पिता के गले में डाल देती और खुशी से मुस्कुरा उठती। उसकी हंसी जंगल में गूंजती तो ऐसा लगता मानो पूरा जंगल मुस्कुरा रहा हो। कभी कभी वह अपने पिता से पूछती, पिताजी, क्या इस जंगल के बाहर भी कोई दुनिया है? लेकिन उसके पिता हमेशा उस प्रश्न को टाल देते। उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा था। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छूकर जमीन पर पड़ रही थी। इंदुमती हमेशा की तरह जंगल में घूम रही थी। तभी उसकी नजर अचानक एक पेड़ के नीचे सोए हुए एक युवक पर पड़ी। वह ठिठक कर वहीं रुक गई। उसने जीवन में पहली बार किसी दूसरे मनुष्य को देखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह युवक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उसके कपड़ों और तलवार से यह स्पष्ट था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इंदुमती सोचने लगी, क्या यह कोई देवता है? उत्सुकता से वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची। उसी समय युवक की आंख खुल गई। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे। फिर युवक ने मुस्कुराकर पूछा, तुम कौन हो? यह युवक था अजयगढ़ का राजकुमार चंद्रशेखर। वह शिकार करते करते रास्ता भटक गया था और कई दिनों तक भटकते भटकते वहां पहुंच गया था। इंदुमती ने सरलता से कहा, यदि आप थके हुए हैं तो मेरे घर चलिए, मेरे पिता आपको भोजन देंगे। राजकुमार उसके साथ कुटिया तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही वृद्ध पिता ने राजकुमार को देखा, उनका चेहरा क्रोध से भर उठा। उन्होंने तुरंत तलवार निकाल ली। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यह कौन है? तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? डरी हुई इंदुमती उनके पैरों पर गिर पड़ी। वह बोली, पिताजी, यह रास्ता भटक गए हैं, मैंने ही इन्हें यहाँ आने को कहा। वृद्ध कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने राजकुमार को मारने के बजाय कैदी बना लिया। अब राजकुमार को रोज जंगल से लकड़ी काटकर लानी पड़ती थी। वह बिना शिकायत के यह काम करता रहा। इंदुमती को यह देखकर बहुत दुख होता था। वह चुपके चुपके उसकी मदद करती, कभी उसे फल देती, कभी पानी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा संबंध बनने लगा। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए स्नेह दिखाई देने लगा। वह स्नेह धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। वृद्ध पिता को यह सब समझ आने लगा। एक दिन वृद्ध पिता ने दोनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने तलवार निकाल ली और क्रोध से बोले,
आज मैं इंदुमती को मार डालूंगा। यह सुनते ही राजकुमार तुरंत उनके सामने आ गया। उसने कहा, यदि किसी को मारना है तो मुझे मार दीजिए। इंदुमती निर्दोष है। इसी समय इंदुमती भी रोते हुए बोली, नहीं पिताजी, पहले मेरा सिर काटिए। दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे। वृद्ध पिता यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब वृद्ध ने तलवार नीचे रख दी। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने प्रेम की सच्ची परीक्षा पास कर ली है। फिर उन्होंने अपने जीवन का रहस्य बताया। वह वास्तव में एक राजा थे जिनका राज्य शत्रुओं ने नष्ट कर दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो वीर उनके शत्रु को मार देगा उसी से वे अपनी बेटी का विवाह करेंगे। और वह वीर कोई और नहीं बल्कि राजकुमार चंद्रशेखर ही था। वृद्ध ने खुशी खुशी दोनों का विवाह करवा दिया। फिर अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए। और इस प्रकार जंगल में पली बड़ी इंदुमती अपने जीवन के नए सफर पर निकल पड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम त्याग से मजबूत होता है। साहस प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है और नियति हमें हमेशा सही जगह पहुंचाती है। अगर आप हिंदी साहित्य की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ रात्रि।